जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल कैसे होता है, इसके लिए क्या फ़ीस है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने पड़ेंगे, अप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो पर जुड़े रहें, लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए और पता भी लग जाए। और इस वीडियो को आपको लाइक करना है। आज की इस वीडियो के लिए हम टारगेट रख रहे हैं 6000 लाइक का, तो उम्मीद करते हैं हम 10,000 टारगेट को अचीव करवा देंगे। तो 6000 लाइक हम आपसे डिमांड करते हैं। आपके लिए तो चुटकियों का काम है, बिल्कुल जैसे आपने अभी लाइक किया वैसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी आरटीओ के संबंध में छोटे से लेकर बड़ी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, जानकारी आपके मोबाइल पर पहुँचती रहें। बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हमारी जो वीडियो आए वो आप तक पहुँचे। दोस्तों, जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है निश्चित अवधि के बाद यह एक्सपायर हो जाता है, तो आपको रिन्यूएबल करवाना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये वैलिडिटी जो ड्राइविंग लाइसेंस की होती है ये डिपेंड करता है आपकी एज क्या है। नए नियम के मुताबिक आपकी एज के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपकी वैलिडिटी कितने दिनों की आपको मिलेगी आपके लाइसेंस पर। तो एक आप बोल सकते हैं कि एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के लिए ही आपका लाइसेंस बनाया जाता है प्रीमियरली स्टेज पर, यानी कि प्राथमिकी के ऊपर। उसके बाद में आपको पुनः उसको रिन्यूएबल करवाना पड़ता है अपने ड्राइविंग लाइसेंस को। तो वहीं पर जो रिन्यूएबल जो होता है, इसमें आपको कुछ फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा डीएल रिन्यूएबल करवाने का, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने पड़ेंगे, अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो अप्लाई आपको ये बता दूं कि अप्लाई कहाँ करना है। तो अप्लाई आप अपने राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आवेदन कर सकते हैं डीएल रिन्यूएबल का। ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। दोनों विकल्प आपके लिए मौजूद हैं। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में जिसमें बिलीफ आपको हो वो चीज़ें कर सकते हैं। बेहतर होगा कि ऑनलाइन आवेदन आप लोग करिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह आप वेरिफिकेशन जाकर आरटीओ करवा लें, तो वो बेहतर होता है तरीका। तो उसके बाद अप्लाई कब करना है। ड्राइविंग लाइसेंस देखिए आपका जो होता है इसमें एक ग्रेस पीरियड होता है। ड्राइविंग लाइसेंस का ग्रेस पीरियड यह कहलाता है कि जैसे कि आपका लाइसेंस है, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली हम मान के चलते हैं एक डीएल है, वो आपका एक्सपायर होने वाला है, कि मान के चलते हैं कि 5 फरवरी 2023 को एक्सपायर हो जाएगा। तो 5 फरवरी 2022 के बाद में आप आवेदन कर सकते हैं, और 5 फरवरी 2024 के अंदर अंदर कर सकते हैं रिन्यूएबल आवेदन, बिना लेट फीस, बिना पेनल्टी दिए हुए। कहने का मेरा मतलब ये है कि डीएल रिन्यूएबल की जो डेट है, यानी कि एक्सपायरी डेट ड्राइविंग लाइसेंस की, उससे 1 साल पहले भी आवेदन कर सकते हैं, 1 साल बाद में भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो 1 साल बाद करेंगे तो वो 1 साल के लास्ट डे के पहले ही होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए। और अगर आप 1 साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद रिन्यूएबल करवाने के लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पुनः टेस्ट एवं वहाँ पर पुनः फीस स्ट्रक्चर लेट पेनाल्टी के साथ आपको डीएल रिन्यूएबल करवाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आपके ऊपर हैं। तो ध्यान रहे कि डीएल रिन्यूएबल ग्रेस पीरियड के अंदर होता है तो बेहतर होता है आपके लिए, जिसमें आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आता, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी भी और तरीके का हो। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप वहाँ पर लाइसेंस के लिए आवेदन के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो रिन्यूएबल की उनको डेट मिलेगी, यानी कि जैसे कि आप ग्रेस पीरियड के अंदर आप डीएल रिन्यूएबल करवा रहे हैं, तो वो डेट क्या होगी, जो नई डेट आएगी ड्राइविंग लाइसेंस पे लिख के, वो क्या होगी, किस तिथि से मान्य होगा। तो वो तिथि होगी जो पहले वाली होगी अगर ग्रेस पीरियड में करवा रहे हैं तो जो ग्रेस पीरियड में डीएल रिन्यूएबल होगा उसमें जो डेट नई आएगी वो स्टार्ट होगी आपके जो पुराना डीएल एक्सपायर हो रहा था वहीं से। लेकिन अगर 2 साल 3 साल बाद करवाते हैं डीएल रिन्यूएबल, या ग्रेस पीरियड के बाद करवाते हैं, कहने का मेरा मतलब है, तो वो डेट नई जो आएगी वो जिस दिन आप रिन्यूएबल के लिए आवेदन करेंगे उसी डेट से नई डेट काउंट की जाएगी, वो डेट आएगी आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की, कि कितनी फ़ीस, कैसे इसका क्या भुगतान किया जाता है। तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आप ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर सही टाइम पर रिन्यूएबल के लिए जाते हैं, तो अभी इसका जो प्राविधान है डीएल रिन्यूएबल का, वो रिन्यूएबल फीस 200 रुपये है, 200 रुपीज़ फॉर डीएल रिन्यूएबल। 200 रुपये आपकी फ़ीस है, और 200 रुपये आपका फॉर्म 7 फीस लगेगा स्मार्ट कार्ड का। तो 200 + 200 400 रुपये ये हो गया। 50 रुपये आपका पोस्टल फीस है, यानी कि आपके घर के पते पर अगर ड्राइविंग लाइसेंस भेजा जाता है तो 50 रुपये वो भी इंक्लूड होगा। टोटल 450, 450 रुपये ऑफिशियल यहाँ पर आपका लगेगा, भुगतान होगा। ये मैं ऑफिशियल फ़ीस बता रहा हूँ, इसमें आप दलाल, ब्रोकर, थर्ड पार्टी काउंट करेंगे तो वो फ़ीस अलग होती है, उनके चार्जेस भी अलग हैं। ये ऑफिशियल आरटीओ की फ़ीस है।
₹450 में DL रिन्यूएबल हो गया ग्रेस पीरियड के अंदर, ठीक है। अब ये अगर आप बाद में करते हैं जैसे 1 साल बाद 2 साल बाद, तो इसका क्या फ़ीस है? देखिए जी, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर आज कंपेयर करें DL रिन्यूएबल इन ग्रेस पीरियड के हिसाब से। तो लेट फीस 1 साल बाद रिन्यूएबल करवाने पर आपको पुनः टेस्ट देना पड़ेगा, सबसे पहले चीज़ तो नोट करिए। और उसके बाद आपका जो दूसरी यहाँ पर है कि आपका DL रिन्यूएबल फीस जो 200 था वो बढ़कर ₹300 हो जाएगा। तो ₹300 आपका भुगतान करना पड़ेगा अगर ग्रेस पीरियड के बाद करवा रहे हैं रिन्यूएबल फीस। और साथ ही साथ अभी रुकिए, पेनाल्टी भी लगाई जाती है जो कि ₹1000 पर ईयर है। जितने आप महीने लेट होंगे वो फीस 1000 आपको देनी पड़ेगी। 1 महीने से लेकर एक साल के अंदर अंदर ₹1000 पेनाल्टी है, तो पेनाल्टी भी जोड़ लीजिए, साथ ही टेस्ट भी देना पड़ेगा। रिन्यूएबल फीस भी यहाँ पर ₹300 है और स्मार्ट कार्ड फीस ₹200। आप सोचिए कहाँ 450, कहाँ ये टोटल फीस काउंट करेंगे तो 1300 प्लस 5 लोगों को 1500-1700 आपका एक्स्ट्रा लगेगा अगर ग्रेस पीरियड के बाद में एक्सपायर DL रिन्यूएबल करवाने के लिए जाते हैं तो कुछ इस तरीके से फीस स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर इसमें DL रिन्यूएबल 1 साल बाद यानी कि 2, 3, 4 साल बाद करवाते हैं तो आपको लाइसेंस टेस्ट बिना दिए DL नहीं मिलेगा। ये आपको नोट करके रख लेना है। 2-3 साल बाद अगर करवाने तो टेस्ट देना पड़ेगा, वो फीस भी आपको मैंने बताई अभी। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल, यानी कि रिन्यूएबल ऑफ DL करवाते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। देखिए जी, पहला फॉर्म है एप्लीकेशन इन फॉर्म 9। फॉर्म 9 में आपको आवेदन देना पड़ता है, पहला डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म 1A और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आप सबमिट कर दीजिए। 1 जो होता है वो भी, दोनों 1A आप बेसिकली इसको इंक्लूड कर लीजिए फॉर्म्स में, मेडिकल सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट है नंबर 4 का वो है ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होता है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल करवाने के लिए। नहीं रहेगा तो उसका सिनेरियो भी दूसरा चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ हमारा 5वां ऑथराइज्ड फीस और 6वां है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। ये चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखेंगे या ऑनलाइन आवेदन करते वक्त अपलोड भी करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अप्लाई कहाँ करना होता है। तो चलिए ध्यान से सुनिए। पहले आप अपने ओपन कर लीजिए एक ब्राउज़र, चाहे गूगल ओपन कर लीजिए, चाहे XYZ कोई ब्राउज़र ओपन करिए, उसमें सर्च करिए www.parivahan.gov.in। वहाँ पर पहुँच गए, सबसे पहले ही ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का, सारथी का 2 पोर्टल होता है। तो वाहन और सारथी का जो पोर्टल है उसमें आपको सारथी वाले पोर्टल पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर जो ऑप्शन आता है वो सेलेक्ट स्टेट का आएगा। सेलेक्ट स्टेट करिए, आपके जो ऑफिशियल आपका स्टेट की वेबसाइट है वहाँ पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो अपने स्टेट की वेबसाइट पर पहुँच गए, तो स्टेट की वेबसाइट पर पहुँचने के बाद में आप वहाँ पर सर्च करिए कि वहाँ पर DL रिलेटेड सर्विसेज, वहाँ पर DL रिन्यूएबल का ऑप्शन आता है। तो DL रिन्यूएबल वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए बोला जाएगा और वहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, सिक्योरिटी कोड जो होता है वो फिल करके जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। डिटेल आ गई, उसको वेरीफाई करिए। कुछ अगर गलती है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, ईमेल, मोबाइल नंबर, पता वगैरह, तो वो चीज़ें आप वहाँ पर कर लीजिए। उसके बाद आप वहाँ पर आवेदन कर दीजिए अपनी डिटेल्स को फिल करने के बाद में, और वहाँ पर फीस भुगतान करके एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को प्रिंट करके रख लीजिए। और जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर RTO में सबमिट कर दीजिए। ये इतना प्रोसीजर होता है DL रिन्यूएबल करवाने का इस 2023 में। अब ध्यान में ये रखना है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया चाहते हैं, तो ऐसे लोग को अपने ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड को ऑलरेडी लिंक करना होता है। तो पूरी प्रक्रिया बिना RTO जाए भी संभव है किसी राज्यों में। वो घर बैठे पूरा DL रिन्यूएबल आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया कि आधार वगैरह लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इतना आपने आवेदन कर दिया तो अब आपको वेट करना है मिनिमम 15 डेज़ का, मैक्सिमम 30 वर्किंग डेज़ का। इतने दिनों के अंदर अंदर आपके घर के पते पर जो आपने पता दिया है, DL रिन्यूएबल के समय में पता रहता है, वो पते पर आपके घर पर बाया पोस्ट एक लेटर आएगा RTO का, उसी में आपका ड्राइविंग लाइसेंस नया वाला रहेगा।
तो 30 दिन तक आपको वेट करना है। वर्किंग डेज काउंट करिएगा, छुट्टी वगैरह काट के। सैटरडे, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे को ऑफ रहता है आरटीओ, वो भी काट दीजिएगा। गेस्टेड हॉलीडेज़ पर भी ऑफ रहता है, तो वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। 30 दिनों के अंदर अंदर आपके घर के पते पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस डिस्पैच करके आ जाता है। तो ये है पूरी प्रक्रिया इस नए साल में 2023 में डीएल रिन्यूएबल करवाने का जो नया तरीका है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, फीस स्ट्रक्चर, साथ साथ अप्लाई प्रोसीजर, ग्रेस पीरियड, मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया डीएल रिन्यूएबल के संबंध में। कोई डाउट अभी भी हो नीचे कमेंट सेक्शन में जुड़कर पूछिए। पर्सनल बातचीत, एडवाइस सेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछिए क्वेश्चन, या फिर ट्विटर पर फॉलो करिए, ट्वीट करिए, मुझे टैग कर दीजिए, आपके क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, नए चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स, नए चैनल्स, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर जुड़िए, फॉलो करिए, बातचीत करिए। आपका स्वागत है। यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा बेझिझक, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।